मुझे ये लगता है कि अगर इनकी सप्ली आई है तो इनको किसी ने गाइड नहीं किया। 9th मैथ में जिनकी सप्ली है, ये वीडियो उनके लिए बड़ी अहम है। जितने टाइम में चैप्टर 6 होना है ना, रिवाइज होना है, उतने टाइम में चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 11 ये 4 चैप्टर हो जाने हैं। ये नहीं कह रहा कि आ सकती है, आनी है, मैं बता रहा हूँ कि आनी है। सर बता रहे हैं कहाँ से क्या क्या हाँ जी, करना कैसे ये भी बता रहे हैं। चैप्टर 1 में से 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बच्चों की सप्ली क्लियर करवाएंगे हम थोड़े से चैप्टर करके, किस तरह से आपने मैथ में पूरे नंबर लेने हैं आपको इस वीडियो में गाइड किया जाएगा। सर सिर्फ 2 एक्सरसाइज और 4 सवाल ये देके सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और सप्लीमेंट्री वाले मैथ में जिनकी सप्ली थी बड़े परेशान थे, कमेंट्स कर रहे थे सर हमारे लिए वीडियो पहले बना के अपलोड कर दें, पहले बना के अपलोड कर दें। ले जी आप लोगों के लिए वीडियो पहले ही अपलोड करें इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों की मैथ में जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th में पेपर दे दिए हैं और अब 9th की सप्ली क्लियर करने के लिए उन्होंने ओल्ड सिलेबस के मुताबिक पेपर देना है, उनके लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा और कहाँ से आपने पेयरिंग स्कीम किस तरह से तैयार करनी है, क्या चीजें तैयार करेंगे, आपकी सप्ली क्या इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर 75 में से 75 भी आ सकते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इन्होंने 10th क्लास के बच्चों को भी क्या खूबसूरत अंदाज में गाइड किया था और बच्चे बहुत दुआएं दे रहे थे, आप भी इंशाल्लाह दुआएं देंगे। अब अगर नए हैं चैनल के ऊपर तो कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको दुआ में याद रखते हैं, अल्लाह पाक आप सबको जो है वो अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। मेरे साथ मौजूद हैं माया नाज उस्ताद मैथमेटिक्स के सर सुल्तान खालिद साहब। सर जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने सप्ली वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इनके लिए कोई काम नहीं कर रहा, लर्न विद लिम्स है वो इनके लिए सिर्फ काम कर रहा है और इन बच्चों की सप्ली क्लियर करने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। उसमें आपकी जो काबिश जितनी भी हो सकती है जरा करते हैं सर। सबसे पहले तो लर्न विद लिम्स को मैं 61,000 फॉलोवर होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत शुक्रिया, यूट्यूब के ऊपर। और दूसरा सप्ली वाले बच्चों के लिए सर सबसे पहले तो 10th क्लास के बच्चों को भी बताते हैं 9th क्लास में। अब ये सप्ली वाले जो बच्चे हैं ना, ये नए नहीं हैं। हाँ जी, क्योंकि इनके लिए इसको बहुत सारी चीज़ें पुरानी हैं, इनको हम जो न्यू 9th है उस तरह डील नहीं कर सकते, क्योंकि इनको बहुत सी चीज़ें इनको पहले से पता होती हैं। अब इसमें यह है कि रिव्यू के MCQs इनको पता है कि 15 MCQs जो हैं वो रिव्यू से आने हैं। अब इन्होंने 9th का पेपर दिया, इन्होंने देखा होगा कि जितने भी MCQs इनको आए हैं, जो इन्होंने एनुअल पेपर दिया था उसमें 15 के 15 रिव्यू से आए हैं। अब मैं ये जानता हूँ, मुझे ये लगता है कि अगर इनकी सप्ली आई है तो इनको किसी ने गाइड नहीं किया, इनको ये किसी ने बताया नहीं कि रिव्यू से 15 MCQs आने हैं। गाइडलाइन की कमी है, इसीलिए आप आए हैं, आपका शुक्रिया। कि इनको अगर किसी ने बताया होता कि बेटा रिव्यू के 15 MCQs जो हैं, ये 15 नंबर आपके पक्के हैं रिव्यू के MCQs के, तो ये 15 नंबर इनको लेने चाहिए थे। अगर इन्होंने नहीं लिए, अब सप्ली वाला अगर बच्चा है तो जाहिर बात है उसके 25 से कम नंबर है। अगर 25 से कम नंबर है, कोई 20 नंबर वाले बच्चे होंगे, कोई 15 नंबर वाले बच्चे होंगे। अब वो जो 15 नंबर ले रहा है, इसका मतलब उसको MCQs का पता ही नहीं था कि 15 तो वहीं से आ जाने हैं, 1500 रिव्यू से आ जाने हैं। अब इसमें अगर 15 पहले अगर सप्ली वालों की बात कर ले, उससे पहले अगर स्कीम की बात कर, स्कीम इनके लिए क्योंकि अलग है। हाँ, स्कीम जो ओल्ड 9th मैथमेटिक्स का जो पेपर है बेटा आपका 15 MCQs वो तो रिव्यू से आने। अगर आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6 और 17 इनमें से 2-2 MCQs आते हैं और बाकी जो है चैप्टर नंबर 10 से लेकर 16 तक कोई MCQs नहीं है 10 चैप्टर में। और इसी से इनको अंदाजा लगाना चाहिए था, इसी से क्योंकि 10 से 16 तक जो चैप्टर्स हैं इनमें रिव्यू में MCQs ही नहीं है। उसमें से आने नहीं है। क्यों नहीं आने? क्योंकि MCQs ही नहीं है। अब बाकी जितने भी चैप्टर्स बचते हैं 1, 2, 4, 6 और 17 के अलावा, इन 5 में से आपके पास 2-2 आ गए और बाकी जो मैंने 10 से लेकर 16 तक 7 चैप्टर मैंने स्किप करवा दिए। 5 जो मैंने बताए हैं इनमें से 2-2 आ गए, बाकी जो 5 चैप्टर बच गए हैं उनमें से एक MCQs है। 15 MCQs आपके पूरे हो गए। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला पोर्शन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको, आपने उसमें से 6 करने हैं। अब उन 9 में से चैप्टर नंबर 1 में से 2 होंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 होंगे, 3 में से 2 होंगे, 4 में से 2 होंगे और 5 में से 1 है। ये टोटल 9 बन जाएंगे। ठीक हो गया। इन 9 में से इन्होंने 6 करने हैं। अब अगर पहले 4 चैप्टर्स में से किसी भी 3 चैप्टर को कर लें तो 6 क्वेश्चन हल हो जाएंगे, जो इनको अच्छे आते हैं, जो अच्छी तरह आते हैं। उसमें भी हम इनको आगे जाके गाइड करेंगे कौन कौन से करने शॉर्ट ताकि इकट्ठे हो जाएं, वो भी हम इंशाल्लाह इसको गाइड करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन जो है, इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने, आपने 6 करने हैं। इसमें चैप्टर 6 में से 1 है, 7 में से 2 हैं, 8 में से 2 हैं, 9 में से 2 हैं और 10 और 11 में से एक आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना। तो ये भी टोटल 9 बनेंगे। इन 9 में से भी आपने 6 करने हैं। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन का तीसरा पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। अब इसमें चैप्टर नंबर 12, 13, 14 इनमें से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 12, 13 सॉरी बेटा
12, 13 और 14 इनमें से एक एक है, और आगे वाले जो 3 है उनमें से 2 हैं, जो टोटल 9 बन गए फिर। और जो एंड वाले 3 हैं 15, 16 और 17 इनके जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये बड़े इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। ये भी हम आगे जाके इनको गाइड करते हैं ये कैसे आप इनको कर सकते हैं। और ये इनमें 15 चैप्टर में टोटल तकरीबन कोई 2-4 सवाल है, उसी में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाने हैं। 16 में भी इसी तरह ही है, 4 डेफिनेशन है, उनमें से एक आनी है। जैसे 10th वाले बच्चों को, मैं 10th वाले बच्चों को आपको पता है, मैंने बताया था कि मैं ये नहीं कह रहा कि आ सकती है, आनी है, मैं बता रहा हूँ कि आनी है। और 16 की 4 डेफिनेशन है, उसमें से एक आनी है। इसी तरह 15 में 2 डेफिनेशन है, उसमें चांसेस है कि दोनों में से एक आ जाएगी। इसी तरह 17 में भी 4 डेफिनेशन है, उनमें से एक डेफिनेशन आएगी और एक ट्रायंगल बनाने के लिए आ जाएगी। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ स्कीम की हम बात कर रहे हैं, इसके बाद हम आपको गाइड करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन आपने किस तरह अटेम्प्ट करने हैं, पास कैसे होना है। और उसके बाद कुछ बच्चे कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो इंप्रूव कर रहे हैं। हाँ जी, इंप्रूव कर रहे हैं। अब वो हर जो बंदा है वो फोकस यही कर रहा है कि शायद ये सप्ली वाले बच्चे हैं, इनको सिर्फ 15-25 नंबर का क्राइटेरिया बताना है। कुछ बच्चे इस तरह के भी नंबर दिलवाने। हाँ, ये इंप्रूव। और जैसे सप्ली वाले बच्चे भी 50 ले, आपने सप्ली वाले एक बच्चे के बाद में 75 नंबर दिलवाए। हाँ जी इंशाल्लाह। और ये सप्ली वाले बच्चे भी इंशाल्लाह 50 नंबर के ख्वाब देखेंगे अब इंशाल्लाह। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 1 और 2 इन दोनों का एक पेयर है। ये क्वेश्चन नंबर ये चैप्टर नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उसमें से 3 करने हैं। और उसमें से भी आपका एक थ्योरम कंपलसरी है, बाकी जो 4 बचेंगे उसमें से आपने 2 करने हैं। तो 50% की चॉइस यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है लॉन्ग क्वेश्चन में, सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट जो है चैप्टर 1 में से होगा, दूसरा चैप्टर 2 से होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला पार्ट चैप्टर 3 से होगा, दूसरा चैप्टर 4 से होगा। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका पहला पार्ट चैप्टर 5 से होगा और दूसरा चैप्टर 6 से होगा। और जो चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट चैप्टर 7 से होगा और दूसरा चैप्टर 17 में से होगा। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। जो 5वां लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें थ्योरम आने हैं। एक बेटा चैप्टर 12 में से थ्योरम आएगा आपको, एक चैप्टर 16 में से आएगा। 12 के आपके 6 थ्योरम है और 16 के 4 थ्योरम है। आपकी मर्जी है, चाहे 12 के थ्योरम कर लें, कोई एक कर लें, आपकी मर्जी है, चाहे 12 के कर लें चाहे 16 के कर लें। कम किसके हैं? 16 के 4 हैं। 16 के 4 है, वो 4 कर लें। और उसमें भी अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर थ्योरम हमसे पूरा कंप्लीट नहीं होता, तो हम उनको 4 नंबर का फार्मूला बताएंगे, वो बताते हैं। तो 4 नंबर का फार्मूला इंशाल्लाह इनको बताएंगे। तो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होंगे और इनमें से आपने 3 करने, जिसमें से एक थ्योरम कंपलसरी है। और अमूमन क्या होता है, पढ़ने वाला बच्चा भी पहले 4 चैप्टर करता है लॉन्ग क्वेश्चन में। पहले 4 चैप्टर्स में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, एक थ्योरम हो गया, 3 पूरे हो गए। अमूमन यही होता है, क्योंकि 5 और 6 जो है थोड़े से लेंथी चैप्टर हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं पढ़ने वाले बच्चे को भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको स्किप करवा देता हूँ। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आते नहीं है, उनको आते होते हैं चैप्टर, लेकिन इनकी रिवीजन में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। टाइम ज्यादा। अब वही टाइम जो चैप्टर 5 की रिवीजन में इन्होंने लगाना है, वो चैप्टर उतने टाइम में पहले 4 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे इनके, या 2 चैप्टर। और वो एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए उसको उन्होंने रिवाइज करना है, तो उसमें पहले 4 चैप्टर कर ले, उसके 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। एक तरफ 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, एक तरफ 1 शॉर्ट क्वेश्चन है। और वो सुनते जाएं बातें, ये आपके काम की बातें। और वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन भी सर जी, वो 8 जब उन्होंने तैयार करने हैं, करने तो उनमें से 6 हैं, 2 फिर भी एक्स्ट्रा है। तो वो चैप्टर 5 जो है ना, उसका पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह चैप्टर 6 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें भी टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। ठीक हो गया। जितने टाइम में चैप्टर 6 होना है ना, रिवाइज होना है, उतने टाइम में चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 11 ये 4 चैप्टर हो जाने हैं, कवर हो जाने हैं। क्योंकि 8 चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 9 में से 2 हैं, इसी तरह 10 और 11 में से एक है। तो ये 2, 4, 6 जितने टाइम में एक शॉर्ट क्वेश्चन होना है उतने 6 हो जाने हैं। और चैप्टर 8, 9, 10 और 11 बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, उनमें लिमिटेड से क्वेश्चन है और पता है कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आना है। तो 5 और 6 फैसला आप लोगों ने करना है, गाइड हम कर रहे हैं कि एक करना है तो 6 करना है। हाँ जी, आपकी मर्जी है। अब अगर पेपर को अटेम्प्ट करने की तरफ अगर हम आते हैं, इसमें एमसीक्यूज तो इनको बता दिए, और उसमें भी इनको हम तोहफा देंगे 118 एमसीक्यूज का। अच्छा, हाँ, एक तोहफा इनके लिए है, 118 एमसीक्यूज है, उसी में से 15 आएंगे इनको, बस वही करने इन्होंने। ठीक हो गया, सेंड कर देंगे। 15 नंबर के एमसीक्यूज आपके वो हमारे जुम्मे हो गए। आपने मतलब रिव्यू के अलावा भी आ जाएगा तो उसी में होगा। अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे, ठीक हो गया। वो जो 5 ईयर्स में रिपीटेड होते हैं ना, रिपीट होते हैं हर साल, कहीं अगर एंड से आया है, रिपीट नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल रिव्यू से नहीं आया मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट जो 10th की वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि आज से 3 साल पहले एक पेपर आया था सेकंड टाइम में। जी। तो उसमें 3 एमसीक्यूज ऐसे थे जो रिव्यू से नहीं थे। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जिस साल में रिव्यू से एमसीक्यूज हट के आते हैं ना, उनको उस नोट्स में मैं शामिल कर देता हूँ।
ताकि वो आने वाले वक्त के लिए ना वो हमारे पास एक नोट्स बने हो, बच्चों के लिए फायदा हो, बच्चों को ढूंढना ना पड़े। हाँ जी, आपकी मेहनत कम करने के लिए खुद मेहनत कर रहे हैं, इनको ढूंढना ना पड़े कि बाज बच्चे ना 5 ईयर एमसीक्यूज देखते हैं, उनमें देखते हैं कि कहाँ पर जो है ना रिव्यू वाले एमसीक्यूज नहीं है, तो उनकी आसानी के लिए हमने वो साथ साथ ही किया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल पे लिंक में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी, और पहले कमेंट में पिन हुआ है। व्हाट्सएप चैनल को जो नए हैं फॉलो कर लें लास्ट में। अब इसमें ना उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं इनको चैप्टर 1 में, क्योंकि पहले 4 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन का बताऊंगा, 5 और 6 और 7 और 17 बहुत कम बच्चे करते हैं, मैं फिर भी उसका बता दूंगा आपको, अगर कोई करना चाहे। कोई बच्चे कहते हैं सर 7 और 17 हमें इजी लगता है, 5 और 6 बहुत कम बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं हम इजी नहीं बताते, वो 7 और 17 का भी बता देंगे। चैप्टर 1 में से 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और वो उसमें क्रैमर रूल है और इन्वर्जन मेथड है, और वो आपको पता है कि वो हर साल उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। बेटे पकड़ ले किताब में निशान लगा लें, क्योंकि मैं बाद में सेंड करूंगा आपको, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके 8 पार्ट है, उसमें इक्वेशंस दी हुई हैं आपको साइमल्टेनियस, आपने उनको सॉल्व करना है। 2 मेथड है, क्रैमर रूल से करना है और इन्वर्जन मेथड से करना है। और ये ज़हन में रखना है कि बुक अगर पेपर वाले ने क्रैमर रूल से पूछा है तो आप क्रैमर से ही बताएंगे, आप इन्वर्जन से करेंगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है। और अगर चैप्टर 1 में से अगर इसके अलावा कोई लॉन्ग क्वेश्चन आया, ये हम एहतियातन बता रहे हैं, अगर इसके अलावा आया तो 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें एक है डी ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स प्रूव करना है, मैट्रिसेस वाला ना, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। बाकी इसके अलावा अगर आया तो एक 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वो उसी से मिलता जुलता है। बेसिकली मैं इसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर ये जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने पहले बोल दिए हैं, 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 1.5 का लास्ट क्वेश्चन, अगर इनके अलावा कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना तो वो लॉन्ग नहीं होगा बेटा, वो शॉर्ट क्वेश्चन ही होगा जो वो लॉन्ग में दे देगा। हाँ, लेकिन आने लॉन्ग यही है। अगर वो 1.4 का लास्ट क्वेश्चन देता है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्रूव करने के लिए ए और बी की वैल्यूज आपको दे देता है, वो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है। और बाज़ दफ़ा इस तरह होता है, पेपर सेटर जो होता है ना सर, उसमें अगर वो 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे दे देता है जिसकी लेंथ ज्यादा है, जिसको काम सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा, उसको बैलेंस करने के लिए वो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में दे देता है। अच्छा, ये उसको बैलेंस करने के लिए। और ये पेपर सेटर का एक कुलिया होता है कि वो उस चीज को ज़हन में रखता है कि अगर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते थे, उसको बैलेंस करने के लिए वो लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है। देगा, बातें नोट कर ले मेरा बेटा। और ये अक्सर होता है, और पढ़ने वाला बच्चा जो है ना उसमें कंफ्यूज हो जाता है। पढ़ने वाला बच्चा जब पेपर ज्यादा मुश्किल आता है वो भी उसके लिए नुकसानदेह है, जब ज्यादा आसान आता है वो भी परेशान हो जाता है कि करना क्या, ये इतना आसान पेपर कैसे आ गया, और वो पजल हो के गलतियां कर देता है। तो ये ज़हन में रखिएगा बेटा कि पेपर आसान भी आ सकता है, इस हवाले से अपना माइंडसेट पहले से रखिएगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 की बात होगी। चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन 2.4 आपने करनी है। 2.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, या 2.6 का एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। 3 पार्ट है उसके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के 2 ये हो गए, 2.4 हो गए, 2.4 होगी, 2.6 का लास्ट क्वेश्चन हो गया। और रिव्यू में कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2.4 से रिलेटेड है। एक 2.4 में क्वेश्चन है 216 वाला, जिसका आंसर 6 आता है। उसमें स्टेटमेंट ये है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 0.05 की पावर -1/2, इस तरह का कोई क्वेश्चन है 32 की पावर में है। यही क्वेश्चन रिव्यू में है, उसमें सिर्फ फर्क ये है कि उसमें डिनोमिनेटर में पावर में -1/2 की बजाय -3/2 कर दिया है। वहां पर अगर आंसर 6 आता है तो रिव्यू वाले क्वेश्चन में वो 6/5 आता है। तो रिव्यू वाले क्वेश्चन वो वाले जो 2.4 से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन ऐसा भी जिसका आंसर 1/5 आता है। रिव्यू में जो 2-3 क्वेश्चन है जो 2.4 से रिलेटेड है। चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से होंगे। जी सर, आपको आंसर भी बताई जा रहे हैं किसका क्या आंसर है। 2.4 करनी है, 2.6 का लास्ट क्वेश्चन करना है, और आपने रिव्यू में जो कुछ क्वेश्चन है जो 2.4 से रिलेटेड है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सिर्फ ये आपने कर लेने हैं। पहले दो चैप्टर हो गए। चैप्टर नंबर 3 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये 3.4 आपने करनी है। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके 8 पार्ट है या 7 पार्ट है। ठीक, बस वो करना। हाँ, वो कर लें बस, लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये आपका एक और मतलब 1.5 सवाल होगा। और उसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है 3.4 का, उसके जो 7 या 8 पार्ट है, उसमें लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज होते हैं। बाज दफा लॉज ऑफ लॉगरिथम प्रूफ करने के लिए दे देता है, वो 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम है, वो हमने यूज तो करना ही है, उनका प्रूफ भी पीछे दिया हुआ है, वो 3.3 से पीछे है। वो बाज दफा लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है, बाज दफा कोई एक थ्योरम जो है उसमें से शॉर्ट में दे देता है, और वो शॉर्ट में बाज दफा इस तरह भी दे देता है, राइट एनी 2 लॉज ऑफ लॉगरिथम, सिर्फ लिखने हैं।
चार में से किसी दो की स्टेटमेंट लिख दें। जैसे पहला है लोगरिथम ऑफ एम एन विद द बेस ऑफ ए इक्वल टू लोगरिथम ऑफ एम विद द बेस ऑफ ए प्लस लोगरिथम ऑफ एन विद द बेस ऑफ ए। दूसरे में सिर्फ वो एम एन मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड है, लोगरिथम ऑफ एम ओवर एन विद द बेस ऑफ ए इक्वल टू लोगरिथम ऑफ एम विद द बेस ऑफ ए माइनस लोगरिथम ऑफ एन विद द बेस ऑफ ए। सिर्फ ये दो लिख दें। तीसरा उसका पावर रूल है सॉरी, जो पावर शुरू में ले आते होते हैं, ठीक है, वो लिख दें या चौथा लिख दें। चार में से किसी दो को लिखने के लिए दे सकता है वो शॉर्ट क्वेश्चन में। चैप्टर 3 का लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बाकी मैंने आपको ये शॉर्ट का बताया कि शॉर्ट में इस तरह आ सकता है। चैप्टर नंबर 4 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अमूमन 4.2 और 4.3 4.2 और 4.4 इसी में से आ जाता है। 4.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें फॉर्मूला लगता है a + b + c होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2 * ab + bc + c है। ठीक हो गया। और इसी फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। आमतौर पर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, या एक फॉर्मूला है x + y होल क्यूब वाला, ये भी आ सकता है। ये 4.2 जब मैंने कह दिया उसमें वो सारा कुछ ही आ जाएगा। 4.4 4.2 और 4.4 इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक हो। 4.1 और 4.3 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, इनको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप ये कर लें और साथ थ्योरम कर लें, चाहे चैप्टर 12 के कर लें चाहे चैप्टर 16 के कर लें, आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। पहले दो सवाल भी। अब वो 7 और 17 के जो कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने 7 और 17 करना है, अब 17 में सिर्फ 17.2 है जिसमें से लॉन्ग आ जाना है। 17.2 के 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, उसी में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाना है। उसमें ये होता है कि एक सर्कल ड्रा करना है, इन सर्कल ड्रा करना है, वो ज्योमेट्रिकली है। अब इसमें आपको जो हमारे 10th क्लास में थी ना चैप्टर नंबर 13 में वही चीज है, लेकिन इसमें वो सर्कल नहीं ड्रा करना, सिर्फ हमने वो उसका सेंटर फाइंड करना है। अच्छा, मसलन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, वो देखने हैं कॉन्करेंट है या नहीं है, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं और मीडियन ड्रा करने हैं। ये ड्रा करने के बाद इसमें भी अब लॉन्ग क्वेश्चन अगर ये आता है तो 2 नंबर सिर्फ इसकी ट्राइंगल ड्रा करने के हैं। अच्छा, ट्राइंगल ड्रा कर दे, और ट्राइंगल हर बंदा ड्रा कर लेता है, हर बच्चे के लिए इजी है। और इसी तरह उसमें ट्राइंगल ड्रा करने के बाद बाकी जो 2 नंबर हैं वो मीडियंस ड्रा करने के हैं। अगर किसी बच्चे ने मीडियन ड्रा किए हैं और वो तीनों मीडियन कॉन्करेंट नहीं आए, 1 नंबर कट जाएगा उसका। उसने ट्राई किया है, 3 मीडियन ड्रा किए लेकिन वो मिले नहीं है एक लाइन पर, ठीक है, बस एक पॉइंट पर मिले नहीं है, वो 1 नंबर कट जाएगा उसका। तो ड्रा तो कर लेंगे ना, वो मिलते ना मिलते, इनका 3 नंबर तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह कोई भी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें आपने 2 नंबर ज़हन में रखें कि आपको ट्रायंगल के तो मिल ही जाने हैं। अब अक्सर बच्चे इसमें सवाल न्यूमेरिकल के डाटा लिखने के तो इसी तरह ही है। अब अक्सर बच्चे इसमें सवाल पूछते हैं सर ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने, उसमें ना बाज़ जगह पर बताया जाता है कि आपने ये नीचे कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं वो लिखने हैं, लेकिन बोर्ड पेपर ये क्या, बोर्ड का जो रूल है ये कहता है कि इसके कंस्ट्रक्शन के मार्क्स नहीं होते, नहीं है, सिर्फ डायग्राम ड्रा करनी है आपने और इसके कॉन्करेंट जो है ना मीडियंस ड्रा करने हैं, वो कॉन्करेंट आ गए। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं पेपर चेक करने के लिए, उसमें कहीं पर इंस्ट्रक्शंस के नंबर नहीं होते, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के नंबर नहीं होते, जो आपने कंस्ट्रक्शन देनी होती है उसके स्टेप्स लिखने होते हैं। अब इसमें चैप्टर 7 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर 7 में 7.1 का दूसरा क्वेश्चन या 7.1 के पहले क्वेश्चन के जो 10 पार्ट है उसमें जो एंड वाले 5 हैं जिसमें फ्रैक्शन वाले हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। या 7.3 का दूसरा सवाल है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपको। ये लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 7 का आपका इसमें से हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन की बात की है। शॉर्ट क्वेश्चन में पहले हम बच्चों उनकी बात करते हैं कि जिन्होंने पास होना है। ठीक है, जिन्होंने पास होना है, क्योंकि मेन जो वीडियो है हमारा जो है हमारी सप्लीमेंट्री उनके लिए है। तो इसमें होंगे कोई 5% बच्चे होंगे जो इम्प्रूव कर रहे होंगे, हम उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए भी हम बताएंगे। अब इसमें एंड वाला जो पोर्शन है ना शॉर्ट क्वेश्चन का, सबसे पहले बेटा आपने उसको अटेम्प्ट करना है। उसमें चैप्टर नंबर 15 में से जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। एक ट्राइंगल दी होती है, परपेंडिकुलर बेस और हाइट, इनमें से 2 चीजें दी होती हैं, तीसरी फाइंड करनी होती है, और ये 6ठी क्लास का बच्चा भी इसको कर लेता है। ठीक है, ये वो वाला एक क्वेश्चन है। और नीचे ना इसकी समरी में 2 डेफिनेशन है। उसमें पहला पॉइंट जो है ये पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन है, और जो दूसरा पॉइंट है ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन है। इन दोनों में से अब ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर पाइथागोरस कौन सा है और इसका कन्वर्स कौन सा है। पहली जो डेफिनेशन है ना उसमें लिखा हुआ है अब हमें पता है कि ये थ्योरम जो है सिर्फ तब लगता है जब ट्राइंगल राइट हो। जब वो कह रहा है पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन करनी, इसका मतलब हमें पता चल गया कि ट्राइंगल तो राइट है। राइट एंगल इस ट्राइंगल में, इस डेफिनेशन में पहले आ जाएगा इन राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। ठीक है, इसमें हमें पता है कि राइट ट्राइंगल तो है। जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है ये इसका कन्वर्स इसमें ये है कि इसमें पता नहीं कि ट्राइंगल राइट है, इसमें राइट ट्राइंगल एंड पर आएगा।
कि अगर एक ट्राइंगल है, रैंडम कोई ट्राइंगल है, हमने देखना है कि ये राइट है या नहीं है। इसमें 3 साइड है, किसी एक साइड का स्क्वायर अगर वो हमें पता नहीं है कि वो पहाई पे या नहीं है, ठीक है, किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया तो ये ट्राइंगल राइट हो गया, उसी का कन्वर्स हो गया। उसमें ये है कि राइट ट्राइंगल पता है, हाइप स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो ट्राइंगल हम कह देंगे कि वो राइट पहले पता है। अब दूसरे में कन्वर्स में यह कि राइट ट्राइंगल तब होगी जब एक साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए, तो ये कन्वर्स हो जाएगा। जबरदस्त है। अब इसमें चैप्टर 16 है, चैप्टर 16 में एरिया ऑफ फिगर वाला चैप्टर है। इसमें भी 4 डेफिनेशन है रिव्यू में। एक है एरिया ऑफ फिगर की, एक ट्रायंगुलर रीजन की, रेक्टेंगुलर रीजन की और एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ट्रायंगल की। इन 4 में से एक इनको आनी है, वो कर लें फिर ये एक आनी है, 2 नंबर इसके पक्के करें। एक इनको आनी है और एक क्वेश्चन है जिसमें 4 डायग्राम बनी हुई हैं, उनका हमने एरिया फाइंड करना है। पहले पार्ट में रेक्टेंगल की डायग्राम बनी है, उसमें लेंथ 3 है, विड्थ 6 है, एरिया इसका 18 बन जाएगा। दूसरे में स्क्वायर बना हुआ है, उसमें हर साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला लेंथ स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तीसरे पार्ट में ट्राइंगल बनी है, चौथे में जो है पैरेललोग्राम बनी है। आपने एरिया फाइंड करना है। इनके एरिया फाइंड करने के लिए सिर्फ आपको 4 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन आने इसी में से आ जाएंगे। सर बता रहे हैं कहां से क्या क्या आना है, करना कैसे ये भी बता रहे हैं। चैप्टर 16 के ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से हो जाएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन इनके हो गए। अब 17 में से जो 2 आने हैं, इसमें 17.1 के पहले सवाल में से आपको ट्रायंगल बनाने के लिए सिंपल एक ट्रायंगल बनाने के लिए आ जाएगी, वो 2 नंबर की ट्रायंगल बनाने के लिए आ जाएगी। और रिव्यू में डेफिनेशन है, उनमें से एक डेफिनेशन आ जाएगी। उसमें इन सेंटर है, सर्कम सेंटर है और इसी तरह ऑर्थो सेंटर है और सेंट्रोइड है। ये 4 डेफिनेशन है, उनमें से एक वो हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ना कि जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं वो सर्कम सेंटर होता है और जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वो इन सेंटर होता है, जहां पर मीडियंस मिलते हैं वो सेंट्रोइड होता है, जहां पर एल्टीट्यूड्स मिलते हैं वो ऑर्थो सेंटर होता है। बस सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है सिर्फ इसमें। आपने बताना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कम सेंटर, बस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन सेंट्रोइड, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर। बस इतना 4 डेफिनेशन मिलकर याद भी होगी आपको भाई, अब तो याद भी नहीं करनी पड़नी। ये 4 डेफिनेशन आपने करनी, इसमें से एक डेफिनेशन आ जाएगी और एक ट्रायंगल ड्रा करने के लिए इनको आ जाएगी 2। ये आखिरी पोर्शन तो आपका पूरा एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। 6 शॉर्ट क्वेश्चन इनके हो गए, 9 में से 6 करने 9 में से 6 करने हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब इसके पीछे वाले चैप्टर भी हैं, वो भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसमें चैप्टर नंबर 10 से लेकर रह गए आपके 14 तक, क्योंकि 15, 16, 17 हमने बता दिए। जी जी बिल्कुल। 10 से 14 तक, बाकी 8 और 9 के बारे में बताते हैं। 10 से 14 तक जितने भी चैप्टर्स हैं इनकी सिर्फ रिव्यू कर लें, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। डेफिनेशन सिर्फ रिव्यू कर ले। रिव्यू में क्वेश्चंस हैं, 4-4 सवाल हैं बस। 4-4 सवाल हैं, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर कोई डेफिनेशन है तो वो आ जाएगी। जैसे चैप्टर नंबर 12 में डेफिनेशन है रिव्यू में एंगल बाइसेक्टर की और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, राइट बाइसेक्टर की, ठीक हो गया। या अकेला बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट है जी। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट और राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है। अब राइट बाइसेक्टर में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये जरा मैं आपको अगर डायग्राम से समझा दूं। फॉर एग्जांपल आपकी ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का कोई ना कोई तो मिड पॉइंट होगा ना। अगर मिड पॉइंट में से अगर हम गुजर रहे हैं वो बाइसेक्टर है, अगर वो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर भी है वो राइट बाइसेक्टर है, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है इस तरह है, ये बाइसेक्टर तो है लेकिन राइट नहीं है। तो ये बाइसेक्टर का मतलब होता है मिड पॉइंट में से गुजरना। अगर वही बाइसेक्टर परपेंडिकुलर भी हो जाए तो वो राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये 2 डिफरेंट चीजें हैं, ये दोनों तरह से आपको आ सकती है। जैसे भी आपको आ जाए, आपको राइट बाइसेक्टर की आए तो आपने कहना है कि वो जो उसका बाइसेक्टर जो उस पर परपेंडिकुलर भी हो, मतलब एक लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर जो उस पर परपेंडिकुलर भी है वो राइट बाइसेक्टर है। और अगर आप अकेले बाइसेक्टर की डेफिनेशन में राइट बाइसेक्टर की डायग्राम भी बना दे तो गलत नहीं है, ठीक हो गया। तो वो बाइसेक्टर तो है ना, जी, राइट है, तो वो उसकी एक एक्स्ट्रा जो है ना चीज आ गई है, लेकिन वो बाइसेक्टर जरूर होगी। अब इसमें चैप्टर 12 में 2 डेफिनेशन है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि 10 से 14 तक हर चैप्टर की सिर्फ रिव्यू आप कर लें, आपके शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। और चैप्टर नंबर 9 में ज्यादा आपको लंबा चौड़ा काम नहीं बताता क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपको आना नहीं है। 2 क्वेश्चन इसमें से कर लें, एक तो डिस्टेंस फार्मूला वाले क्वेश्चन कर लें। डिस्टेंस फार्मूला वाला एक क्वेश्चन है, 2 पॉइंट दिए हैं उनका डिस्टेंस फाइंड करना है बस, और 2 पॉइंट दिए उनका मीडियन फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है जिसको मीडियन बोलते हैं। डिस्टेंस फार्मूले वाले क्वेश्चन कर लें और मीडियन वाले जो है ना क्वेश्चन कर लें। आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 9 के इनमें से एक तो आएगा।
अगर आपने दूसरा भी अटैम्प्ट करना है, अगर आपके पास बाकी चैप्टर्स में मुश्किल आपको पेश आ रही है, आपने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करना है, तो इसकी डेफिनेशन कर लें आप। चैप्टर 9 में कुछ डेफिनेशन हैं, आप वो कर लें। चैप्टर 8 में एक क्वेश्चन जो कि बहुत फेवरेट है, जो हर साल आता है, y = mx + c वाला। उसमें सिर्फ m और c की वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। और जो न्यू 9th है उसमें ये इसको डिटेल से दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इनको सिर्फ जान छुड़वाई गई, इनको बताया नहीं गया कि mx + c बेसिकली है क्या। ये पॉइंट स्लोप, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है लाइन की, यहाँ m स्लोप होती है, c y इंटरसेप्ट होता है। लेकिन यहाँ पर सिंपल आपने इसकी m की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको कंपेयर करके। चैप्टर जो 8 है इसका ये वाला क्वेश्चन कर लें, क्योंकि बाकी चैप्टर्स के आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया सर। और चैप्टर 7 जो है मैं यही मशवरा दूंगा, जो बच्चे पास होने वाले हैं वो सिर्फ जो मैंने अभी तक बता दिया 8 से आगे वाले सिर्फ ये कर लें और रिव्यू के एमसीक्यूज कर लें, इजीली पास हो जाएंगे। इनके पास 3 है। 2 पोर्शन बताए आपने, शॉर्ट क्वेश्चन दो पोर्शन बताए हैं। अब अक्सर बच्चे ऐसे भी होंगे, सर हमें पहला पोर्शन आता है, हमें पहला पोर्शन आता है, हमें चैप्टर 2 आता है, हमें 3 आता है, तो 4 आता है। 2 की 2.5 कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और 3 चैप्टर की आप 3.3 कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और 4 चैप्टर की आप 4.3 कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अगर आपको आते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, आपको ये लगता है कि हम इनको नहीं छोड़ना चाहते, हमें कम टाइम पर हम तैयार की हुई है, तो हम आप उसको दे दें, आप उसको रिवाइज कर लें। आप 2.5 कर लें, 3.3 कर लें और 4.3 कर लें। आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए उनको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इनको करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन एंड वाला पोर्शन ज्यादा इजीली हो जाएगा इनका। ठीक है, मतलब ये जो पास होना चाहते हैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो इम्प्रूव कर रहे हैं, जो इम्प्रूव कर रहे हैं उनके लिए ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन हम इनको प्रोवाइड कर देंगे कि ये कर लें। हम इनको पीडीएफ फाइल दे देंगे या इनको व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर देंगे, वो क्वेश्चन जो है ना ये इजीली कर ले। अगर आप कहेंगे तो हम इनको सॉल्व दे देंगे, लेकिन सॉल्व जो है इनके हो जाएगा, इसने ज्यादा पेजेस हो जाते हैं, फिर वो ये देखते भी नहीं है। हाँ जी वो सिर्फ कहते हैं हमें क्वेश्चन दे दें, हम खुद कर लेंगे, खुद करेंगे। तो इनके लिए हम ये है कि हम इनको प्रोवाइड कर देंगे क्वेश्चंस और ये खुद इनको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटे उम्मीद है कि आपके लिए, सप्लीमेंट्री वालों के लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह, और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आपने सर के लिए कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट जो है लाजमी छोड़ देना है, दुआओं में याद रखना है। आपको अल्लाह पाक अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।